धारे हैं, जो कि इस सभा के अध्यक्ष भी हैं, और अध्यक्ष भाषण के साथ साथ इस वक्ताओं के माध्यम से उनको क्या निष्कर्ष निकला उसके कंक्लूजन के लिए उनके लिए समय 15 मिनट। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वैसे नीरज जी भाई साहब ने एक विद्वान के लिए, एक शास्त्री के लिए अध्यक्ष बना देना, ये बहुत बड़ी, आपको नहीं आ रहा कि कुछ गलत कर दिया? अध्यक्ष तो एक सभा के वो होते हैं माननीय, सम्माननीय। हम सब तो मुमुक्षु हैं और साधर्मी हैं। जैसे सभी स्वाध्याय का रसास्वादन कर रहे हैं, वैसे हम भी एक मुमुक्षु आप ही की तरह स्वाध्यायी हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है। प्रवचन सार, किसकी बात चली आज यहाँ पर? प्रवचन सार। थोड़ी सी मेरी साहित्यिक शैली नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं पर्याय दृष्टि से एक व्यापारी हूँ, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना है, तो थोड़ा सा साहित्यिक शब्द नहीं निकल पाएंगे, इस बात के लिए आप समझना। देखो, प्रवचन सार अभी अपन ने सुना ना, और प्रवचन सार कुंदकुंदाचार्य देव और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा कहे गए। किसका सार है ये? दिव्य ध्वनि का सार। किसका सार है? दिव्य ध्वनि का सार। अब मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न करूं कि ये दिव्य ध्वनि आखिर है क्या? ये दिव्य ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा किए गए प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर उन प्रवचनों का सार है क्या? कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा लिखा गया यह प्रवचन सार ग्रंथ उस दिव्य ध्वनि का सार है क्या? वास्तव में हमारे अरहंतों के द्वारा कही गई जो प्राचीनतम पद्धति से लिखा गया सार वो प्रवचन सार है? अगर हम एक कुंदकुंदाचार्य के हृदय में बैठकर ये बात कहें तो कुंदकुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र में जाकर श्रीमंदिर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करके जब यहाँ पर इस पंचम काल में हम लोगों के पास अपने अंतरंग में जो दिव्य ध्वनि लेकर आए, वास्तव में वो ये दिव्य ध्वनि का सार है। क्या दिव्य ध्वनि का सार समझ में आया पंडित जी? आज समझ में आया दिव्य ध्वनि का? हम तो ये सोचते थे कि अरहंतों की परमष्टि, अरहंत परमष्टियों के वचन वो दिव्य ध्वनि का सार नहीं है, वो तो परोक्ष रूप है। ये तो प्रत्यक्ष रूप है कि हमारा कितना पुण्य का उदय है कि कुंदकुंदाचार्य जैसे आचार्य कहाँ गए? विदेश क्षेत्र, उधर से आए, क्या लेके? सूटकेस, बैग, क्या लेके आए? धन, लक्ष्मी, वैभव, अरे दिव्य ध्वनि का सार लेके आए। और उसके बाद ये प्रवचन सार ग्रंथ किसके लिए लिखा? हमारे लिए। किसके लिए लिखा? हमारे लिए। मैं तो प्रवचन सार शब्द में ही पंडित जी, प्रा मतलब प्रयोजनवान, प्रा मतलब प्रयोजनवान। क्यों? हम प्रयोजनवान नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम सभी का भगवान बनना लक्ष्य है। तो एक अपने अंतरंग में शुद्ध रूप भगवान आत्मा प्रकट करने का प्रयोजन लेके यहां बैठे हैं। तो हम कौन है? प्रयोजनवान हैं। जो प्रवचन सार के ग्रंथ में पहला वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रा, और दूसरा वर्ड आता है वा। क्या आता है? वा, जिसको हम बोलते हैं विवेकवान। कौन सा वान? विवेकवान। कौन विवेकवान? मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? अगर तुम इस संसार में दुखी हो और अपने आप को दुखी जानते हो और सुख रूपी अनुभूति करना चाहते हो तो आपके अंतरंग में ज्ञान रूपी कला जागृत हुई है, उस व्यक्ति को हम यहाँ विवेकवान कहेंगे। और वही विवेकवान व्यक्ति यहाँ पे प्रवचन सार का व शब्द का अर्थ समझने के लिए बैठा है। कौन? जो विवेकवान है वो। तीसरा शब्द क्या? प्रवचा। ये क्या है? चा। क्या? अगर सड़क पर एक अखबार का टुकड़ा डला हो और उसके बाजू में एक 100 रुपए का नोट डला हो, पंडित जी ने आप सबसे पूछो भाई साहब को क्या चीज उठाओगे आप? बोलो जल्दी, अरे बोलो भाई। तो प्रयोजन सिद्ध आया ना, चयन किया ना, भेद विज्ञान की दृष्टि की ना। एक बंदर को भी केला पकड़ाओ तो वो छील कर खाता है कि नहीं? मतलब वो भी क्या है? चयनवान, निर्णयात्मक अध्ययन करने वाला जीव है कि शुभ रूप कार्य करने में इस जीव को संसार का ही बंद होता है, मोक्ष का बंद नहीं होता है। ऐसा ये जीव चयनवान, निर्णयवान है। ये है प्रवचन सार के तीसरे। देखो, ग्रंथ में कहीं नहीं आया है पंडित जी,
लेकिन मैं अपने अनुभव और उस प्रवचन सार के सार से मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूं। ग्रंथ में भी आया है, धवला पुस्तक में हाँ। श्रुत के 41 नाम किए हैं, तो उसमें प्रवचन, प्रवचनाद्वा, प्रवचनादि, मार्गणा, ऐसे श्रुत के 41 नाम लिए हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो ग्रंथ से ही बोल रहे हैं, वो सठखंडागम ग्रंथ से ही बोल रहे हैं। मतलब आज मुझे यह भान हो गया कि जो प्रवचन सार का शुद्ध अर्थ दिव्य ध्वनि का सार है, वो दिव्य ध्वनि का सार मेरे हृदय में हृदयंगम हो रहा है, इसलिए ये वचन आपके सामने निकल रहे हैं। अब एक चौथा आखिरी शब्द बचा, कौन सा? ना। क्या है ये ना? ना कुंदकुंदाचार्य का नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया। क्या है उस नियम सार का? नियम, अपने निज स्वरूप अंतरंग परमात्मा में नित्य प्रति विराजमान रहने वाला जीव नियम कहलाता है। वो प्रवचन सार का ना है। मतलब इस प्रवचन सार में ये जीव नर से नारायण, पामर से परमात्मा, संसारी से भगवान कैसे बन सकता है, ये पूरी की पूरी गाथाएं इसमें आ जाती हैं। पंडित जी थोड़ा सा 2 मिनट का समय और है ना? नहीं, अच्छा मुझे ही बोलना है। देखो अभी अपन ने सब लोगों ने मंगलाचरण सुना था, जिसमें आया था प्रवचन सार की 5 गाथाओं में शुरुआत में मंगलाचरण है। तो देखो मंगलाचरण करने के बाद है ना, आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ प्रारंभ किया। तो भाई साहब जो सीमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर आया हो, वो यहां पर क्या विषय वस्तु लेके प्रारंभ करेगा? मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन युक्त हूं, तेरे में विकारी भाव नहीं, तू शुभ रूप परिणाम करने वाला नहीं, तू कर्तव्य एकत्व बुद्धि से विपरीत भाव। लेकिन आप 6वीं गाथा पढ़ो भाई साहब, 6वीं गाथा का भावार्थ निकालो जरा आप। 6वीं गाथा का मैं यहां पर पढ़ के बताता हूं आपका। देखो ग्रंथ प्रारंभ होने के बाद पहली गाथा, निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित, यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित सम्यक प्राप्त हो। क्या बात कर रहे हैं? जो हमें भगवान परमात्मा स्वरूप बताने की बात कर रहे हैं कुंदकुंदाचार्य इस प्रवचन सार में चारित्र की बात कर रहे हैं। और कौन से चारित्र की बात कर रहे हैं? अरे हे प्रभु, मैं तो आपकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, भगवान बनने के लिए बैठा था। आप मुझे सुरेंद्र बना रहे हो, आप मुझे नरेंद्र बना रहे हो, आप मुझे इंद्र बना रहे हो, ये क्या बात कर रहे हैं? और उसके लिए आप मेरे से ये बोल रहे हो कि चारित्र धारण करो। तो मैं क्या चारित्र धारण करने के लिए आया हूं? सर्वप्रथम तो इस संसार में जो मति भ्रांति है, चारित्रम खलु धम्मो, सब लोग सूत्र समझते हैं और चारित्र से ही धर्म होता है, इस बात को समझते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, चारित्र रूपी गुण किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है कि शरीर की पर्याय है? बताओ। संसार का प्रत्येक प्रतिपक्षी जीव चारित्र के नाम पर आज आपके वर्तमान युग में क्या क्या परिभाषाएं, व्याख्याएं और ग्रंथादि राज लिख रहे हैं, इसकी वास्तविकता मुझे इस मंच से कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस माइक के लिए धूप में रख दूं तो बताओ ये भगवान बन जाएगा? मैं इस टेबल के लिए उपवास संयम व्रताधिक धारण करा दूं तो मुझे बताओ ये भगवान बन जाएगा? नहीं बनेगा। मुझे ये बताओ, जिस चारित्र को आप शरीर के माध्यम से तपने की बात कर रहे हो, वो तो उसके स्वभाव रूप स्पर्श रसगंध वर्ण युक्त जड़ है। क्या है? जड़ है। और जड़ के माध्यम से चारित्र कैसे प्राप्त होगा? फिर तो ये परिभाषा ही झूठी हो जाएगी, चारित्रम खलु धम्मो। मुझे बताओ। और कुंदकुंदाचार्य ने ये बीड़ा यहां पर प्रवचन सार में 6वीं गाथा में क्यों उठाया? और कहीं बोल देते, बीच में बोल देते, अरे मिथ्या भ्रांति स्वरूप इस जीव ने जो शुभ रूप प्रवृत्ति को धर्म मान रखा है, उस शुभ रूप प्रवृत्ति से यहां पर विषय प्रारंभ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जीव की अनादि काल की भूल है कि ये बनना तो चाहता है परमात्मा और उसका साधन देखता है इस जड़ द्रव्य से। और इसी बात को दूसरी गाथा में खंडित करते हुए कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा, चारित्र ही वस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। जब ये गाथा का स्वाध्याय मैं अभी दोपहर में कर रहा था तो मुझे तुरंत योग सार में योगेंदु देव की एक गाथा याद आई।
परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है, इसलिए है भव्य जन परिणाम को संभाल। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, स्वयंभू रमण समुद्र में वह सम्यक जीव अपने मुख के अंदर हजारों त्रियंचों को निगलते हुए लेता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। और उसके कान में बैठा हुआ वो मत्स्य जीव जो एक भी मांस भक्षण का एक निवाला भी अपने मुंह में ग्रहण नहीं कर रहा है, और आप उसको क्या बोलते हैं? नरकगामी जीव। अब मुझे अंतर बताइए, अगर चारित्रम खरु धम्मो, शरीर को तपाने शुभ रूप प्रवृत्ति करने में ही धर्म होगा, तो फिर जिस जीव को आप साक्षात में नरकगामी कह रहे हो, वो तो बात सिद्धांत से पृथक हो जाती क्या? तो आखिर में धर्म है क्या, और संसार बढ़ता कैसे है? इस बात के लिए यहां पर 7वीं गाथा में स्वरूप में चरण करना चारित्र है। इसका अर्थ तात्पर्य स्वसमय में प्रवृत्ति करना, वस्तु का स्वभाव होना, यही धर्म है। फल तो परिणामों का लगता है। और इसी प्रसंग पर हमें एक बात और याद आ जाती है पंडित जी की, क्या? भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना बिगड़ने वाला है। आई बात। देखो भैया, ये छोटे छोटे वाक्य, ये छोटे छोटे सिद्धांत प्रवचन सार के माध्यम से हमारे लिए कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखे हैं। और आज तो सज्जन पंडित जी ने मुझे बताया कि वास्तव में अगर गुरुदेव के प्रवचन सुनना हो तो उनका प्रवचन सुधा ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करें, जिससे आपको इसका यथार्थ भाव भाषण हो। ऐसी मंगल भावना के साथ में इतना ही विराम लेता हूं, क्योंकि समय भी हो रहा है। सुधार करना चाह